प्रेमिका अचानक गायब हो गई, लेकिन किसी ने उसकी तलाश नहीं की। किसी ने उसके कत्ल की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उसका कातिल उसका अपना प्रेमी था। उसने इश्क किया, फिर उसी इश्क का गला घोट दिया, लाश को घर के आंगन में बने कुएं में दफना दिया। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह जितना गहरा दफन करो, सच्चाई उतनी ही खौफनाक होकर बाहर आती है। 35 साल बाद एक रूह लौटती है। एक अनजान साया परिवार को सताने लगता है। रातों में अजीब आवाजें आने लगती है। डर कर परिवार तांत्रिक बुलाता है, तंत्र मंत्र होता है और फिर खुलता है 35 साल पुराने कत्ल का राज। क्या सच में प्रेमिका की आत्मा ने अपने कातिल को बेनकाब किया? क्या भूत ने इश्क के कातिल को पकड़वाया, या फिर यह सिर्फ अपराध बोध का डर था? देखिए रूह, रहस्य और रिश्तों के कत्ल की एक दिल दहला देने वाली ये कहानी। अहमदाबाद का यह पुराना घर सालों से बंद पड़ा था। इसी घर के आंगन में पहले एक गहरा कुआं हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ उस कुएं को मिट्टी से भर दिया गया। किसी को नहीं पता था। 35 साल बाद इसी मकान के पुराने कुएं की फिर से खुदाई शुरू करवाई जाती है, ताकि 35 साल पुराने राज का सच कुएं से बाहर आ सके। जब खुदाई शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि मिट्टी के नीचे इंसानी हड्डियां मिलेंगी। मजदूर फावड़े चला रहे थे, जेसीबी जमीन उखाड़ रही थी, और हर फावड़े के साथ एक एक खौफनाक कहानी बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे मिट्टी से निकले मानव शरीर के टुकड़े, हड्डियों के छोटे छोटे अवशेष। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम पहुंच गई और फिर शुरू हुई 35 साल पुराने कत्ल की पड़ताल। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो लीगल प्रोसीजर के तहत जिस मकान में ये दफनाया गया है, कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहाँ पर कल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और बाकी सारे जो तफ्तीश में जुड़ते हुए सारे एकदम साथ में थे, एफएसएल वगैरह। और वहाँ पर जब खुदाई की गई तो मानव कंकण मिले हैं, और ये मानव कंकण जो मिले हैं वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये फरजाना बानो के ही है या किसी और महिला के है, किसी किसके है, वो एक डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ और कंपैरिजन के साथ वो तय किया जाएगा। और उसके बाद अगर ये तय होता है कि ये जो मानव कंकण मिले हैं वो फरजाना के ही है, ताकि बाकी की जो हमारे पास जो एविडेंस और जो भी सस्पेक्ट या विटनेस जो भी है, आगे की कार्रवाई उसके बाद कर। फिलहाल इसको अभी हम जानवा जोग माने कि स्टेशनरी एंट्री के जीडी एंट्री के नाम पे तफ्तीश चल रही है। 35 साल बाद खुला कत्ल का राज। कौन थी वो लड़की? खुदाई के बाद ये हड्डियां निकली जो फरजाना और शबनम की बताई जा रही हैं। एक ऐसी लड़की जो प्यार में मुंबई से सब कुछ छोड़कर अपने आशिक के साथ अहमदाबाद जा पहुंची थी। फरजाना जिसका दिल धड़कता था शमशुद्दीन नाम के युवक के लिए। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, मुलाकातें थी, वायदे थे और साथ जीने मरने की कस्में भी। लेकिन इश्क की यही कहानी एक दिन खून की कहानी बन गई। इस बात का इल्म खुद फरजाना को नहीं था। जब प्रेमी बना कातिल। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फरजाना साल 1992 में मुंबई से शमशुद्दीन के घर आई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने सब खत्म कर दिया। कहा जाता है गुस्से में शमशुद्दीन ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। जिस लड़की से कभी प्यार किया उसी की सांसें छीन ली, और फिर अपने गुनाह को छिपाने के लिए लाश को घर के आंगन में बने कुएं में फेंक दिया। उस कुएं को मिट्टी से भर दिया गया और उसके साथ दफन कर दी गई एक लड़की की पूरी जिंदगी। 35 साल तक खामोश रहा राज। आत्मा ने खोला अपने कत्ल का राज। कत्ल हो चुका था, सबूत मिटा दिए गए थे और वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे लोग फरजाना को भूल गए, लेकिन कहते हैं मौत खामोश हो सकती है, सच्चाई नहीं। 35 साल बाद इस घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रूह का साया। शमशुद्दीन के परिवार को एक अनजान साया सताने लगा। कभी किसी महिला के होने का एहसास, कभी अजीब आवाजें, कभी रात में डरावनी परछाइयां। परिवार दहशत में था। उन्हें लगने लगा कि कोई रूह इस घर में भटक रही है। डर इतना बड़ा कि परिवार ने तांत्रिक का सहारा लिया। घर में तंत्र मंत्र शुरू हुआ, पूजा पाठ हुए, टोने टोटके कराए गए और यहीं से 35 साल पुराने कत्ल की दबी हुई कहानी फिर से दबी जुबान में धीरे धीरे बाहर आने लगी।
तांत्रिक से पुलिस तक पहुंचा राज। क्या भूत ने पकड़वाया इश्क का कातिल? तांत्रिक के जरिए परिवार के भीतर छिपा डर बाहर आने लगा और फिर कुछ ऐसी बातें सामने आई जो सीधे पुलिस तक पहुंच गईं। अहमदाबाद